गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आज आपको पटवार का जो 3D पार्ट है उसके घन के बारे में पढ़ूंगा, घनाभ के बारे में और 3D के जो पिरामिड और प्रिज्म के बारे में मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, अब सीधे मैं घन के क्वेश्चन लूंगा और घन के कुछ फॉर्मूले हैं वो देखो। पहले तो घन के फॉर्मूले देख लो। घन, पहले तो घन क्या होता है? घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग की तरह ही होता है। जैसे एक कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर सब बराबर है तो वो होता है घन। ठीक है, ये घन है और घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और घन की कुछ सूत्र लिखना है तो देखो, घन का एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र होता है, चार दीवार होती है। एक का क्या होता है? एक अगर दीवार ले तो ये जैसे एक दीवार है तो ये दीवार एक हो जाएगी अपने वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो चार दीवारों का आ जाएगा चार भुजा स्क्वायर। चार भुजा यहाँ ए लिखी है, ठीक है, चार ए स्क्वायर। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन का जो आयतन है, घन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब, ए क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और एक है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है ए रूट 3। ठीक है, ए रूट 3 यानी भुजा रूट 3। भुजा को रूट 3 से गुणा करोगे आपका विकर्ण आ जाएगा। मैंने कहा था विकर्ण घनाभ में भी कहा था, जब कि कोई भी एक रूम है, ठीक है, उसके सबसे लंबी से लंबी छड़ रखनी है तो अगर घन से रिलेटेड है तो ये सूत्र लगेगा। घनाभ के लिए बारे में मैंने पिछली बार वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब आपको हर क्वेश्चन के साथ उसकी स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, जब भी ध्यान रखना क्षेत्रमिति में चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, आयतन हो, जब भी ये क्वेश्चन आए कि किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई गई है, तब आपको क्या करना है? उन दोनों का आयतन आपस में क्या कर देना? बराबर कर देना। ये ट्रिक सब में लागू होगी। मैं एक सवाल करा रहा हूँ लेकिन इसमें समझ लो एक सवाल से सारे इसके इस टाइप के जो सारे सवाल है ऑटोमेटिक आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, तीन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तीन घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है नए घन का तो नए घन का क्षेत्रफल ज्ञात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब तीन घन है, घन को पिघलाना है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, जैसे मेरे पास तीन लड्डू है। ठीक है, एक 1 किलो का, एक 2 किलो का, एक 3 किलो का। तीनों को तोड़ के एक मैं नया लड्डू, बड़ा लड्डू बना रहा हूं। तो 1 किलो, 2 और 3 कितने हो जाए? 6 किलो का बड़ा लड्डू कितना बनेगा? 6 किलो का। कैसे निकाला? तीनों को जोड़ा। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, तो अब मुझे अगर नए घन का आयतन निकालना है, ठीक है, तो नए घन का आयतन जो हो जाएगा, नए घन का आयतन वो हो जाएगा, अपने तीनों घन को जोड़ोगे। पहले घन का आयतन, ठीक है, फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकेंड का आयतन, ठीक है, प्लस थर्ड का आयतन, तीनों को जोड़ोगे। मैंने क्या कहा था अभी, एक तीन लड्डू है, एक किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, तीनों को तोड़ के एक बड़ा लड्डू बनाओ, 6 किलो का हो जाएगा। कैसे? तीनों को जोड़ा, तो यहाँ पर भी तीनों को जोड़ोगे। घन का आयतन का अभी सूत्र बताया था भुजा क्यूब। भुजा देखो तीनों की देर की है, एक की 8 है, पहले की 8 है तो 8 का क्यूब, दूसरा 6 है तो 6 का क्यूब, और तीसरा 1 है तो 1 का क्यूब। ध्यान रखना, नए घन का आयतन का सूत्र सामने लिखोगे। नए घन का क्या हो जाएगा? नए घन की भुजा में पता नहीं है, इसकी जगह लिख देना भुजा क्यूब। देखो ये सबके लिए फॉर्मूला लागू होगा। चाहे कहेगा बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया है तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर देना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 का घन कितना होता है? 512, 6 का 216, 1 का 1 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? जोड़ दो इसको, ये आ गया अपने 729। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हटाओगे तो ये घनमूल लग जाएगा। घनमूल ये 9 का होता है। किसका होता है? 9 का। तो नए घन की भुजा आ गई आपके पास। नए घन की भुजा कितनी आई? 9। अब वो क्या कह रहा है? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब निकाल दो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 तो हमें पता है, भुजा हम निकाल चुके हैं। 9, 9 का स्क्वायर गुणा कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी कोई चीज आए, इसमें जब क्वेश्चन आए कि किसी को पिघला कर दूसरी वस्तु जो बनाया गया है, चाहे बेलन से शंकु बनाए, चाहे घन से घनाभ बनाए, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, दोनों का आयतन बराबर में लिख देना है, मान जो दे रखा है रख देना, जो जो हमें ज्ञात करना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये इसकी स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन आता है संख्या वाला, उसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। वैसे घनाभ के फॉर्मूले से बेसिक क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे एक घनाभ है, ठीक है। मैंने घनाभ और घन के बारे में भी आपस में क्वेश्चन नहीं करे हैं, उसको भी देख लो। एक घनाभ की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, जैसे मैं एक ले लेता हूं 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर है। ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने तीनों आपको क्रमशः दे दी है। तो इसमें छह मीटर लंबाई जिसकी इसमें कितनी ईंटें रखी जा सकती है। जिसकी लंबाई, ईंटों की लंबाई भी दे रहा हूं, ठीक है। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैंने तुम्हें दे दी। जैसे लंबाई दे दी मैंने 6 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दे दी 3 मीटर, ठीक है, ऊंचाई दे दी 1 मीटर। अब वो कह रहा है, देखो ऐसा सवाल आएगा कितनी ईंटें रखी जा सकती है, सवाल आएगा कोई भी संख्या पूछ लेगा, ठीक है। जैसे ये घनाभ है, घनाभ में कितनी ईंटें रखी जा सकती है, ठीक है। जैसे एक बेलन है, बेलन में आइसक्रीम डालनी है तो कितनी आइसक्रीम डाली जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एक बेलन है, बेलन से सिक्के बनाए गए, ठीक है, पिघलाकर सिक्के बनाए, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या ट्रिक है, जब भी आपको संख्या निकालनी हो, जब भी क्या निकालनी हो किसी की, यहाँ पर हमें किसकी संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो ट्रिक ये है ईंटों की संख्या का, देखो ट्रिक ये है कि आप जो बड़ी संख्या है, बड़ा क्या है यहाँ पर घनाभ, घनाभ की देखो, बड़े घनाभ का आयतन हो जाएगा बड़े घनाभ का आयतन, और उसमें छोटे घनाभ जैसे ईंट का आयतन का भाग दे देना। जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसका भाग देना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ईंट का आयतन, तो मान रख दो घनाभ के आयतन का क्या सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई देखो बड़े की तो 30, 300, चौड़ाई होगी 200, ऊंचाई होगी 100, ठीक है। और ईंट का क्या मैंने दे दिया 6, 3 और 1, भाग देते कितनी ईंटें रखी जा सकती है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो कैसे, 3 से ये गए, ये आ गए 100, ठीक है, और कुछ कट रहा है काट दो इसको, इसमें आ गए ये आधा 100, इसका होता है 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो गए आपके 6 जीरो में 3 का भाग दे देना, सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि ईंटों की संख्या है, सेंटीमीटर नहीं, ये ईंटों की संख्या है, यहाँ पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने मान अपने मन से लिया है इसलिए पॉइंट में मान आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना जब भी संख्या ज्ञात करनी है बड़े में, जैसे यहाँ घनाभ है, घनाभ में ईंटें रखनी है तो बड़ा हो गया घनाभ, घनाभ के आयतन में एक ईंट भी एक घनाभ है, ध्यान रखना। ईंट की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ईंट भी होती है, घनाभ है, तो बड़े में छोटे का भाग दोगे तो ऑटोमेटिक संख्या आ जाएगी, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।